ये जो क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इट्स फ्री टू ऑसिलेट अबाउट द एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये कोई सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन नहीं है। यहाँ आपके पास जो डिस्क है, वी विल ट्रीट दिस एज अ रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी का जो अगर टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज द फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ऑसिलेट कर रही तो वी विल कंसिडर इट्स टॉर्क, इट्स रोटेशन अबाउट द एक्सिस ए। तो 2 पाई/टी, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है ओमेगा। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि वी विल नॉट ट्रीट दिस एज ए पेंडुलम ऑफ मास एम फॉर सिंपल ऑसिलेशंस, वी विल ट्रीट दिस एज ए रिजिड बॉडी। और जब रिजिड बॉडी की बात आ जाएगी यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि ये आप देखो यहाँ पे दिया भी है, इट्स फ्री टू ऑसिलेट फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। मान लो ये ऑसिलेट होके डिस्क जो है ऑसिलेट होके इधर आ जाती है, इधर। सो इट्स मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। सो दिस, अब इसका एज जो है दिस, ये एक्सिस ए है और इसका ये एज है अबाउट दिस एज, ये हम इसको पिवट बोल सकते हैं। दिस इज फ्री टू ऑसिलेट। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल एंगल के लिए इसको ऑसिलेट करवाऊँ तो कुछ ऐसी डिस्क की पोजीशन बनेगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इस डिस्क की पोजीशन बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से डिस्क की पोजीशन बनेगी, या आपकी डिस्क इस तरह से आएगी। ओके, अब ये पिवट आपका इधर ही है, तो ये सेंटर इधर आ गया। तो द मास वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एट द सेंटर, यहाँ भी डाउनवर्ड था। ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो टॉर्क, अब यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट करेगा, तो मैंने बोला ये रिजिड बॉडी है तो वी विल नॉट कंसिडर इट एज ए मास, वी विल कंसिडर इट्स मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर स्पीड। तो इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क जो ऐड करेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द एंगुलर एक्सेलेरेशन। नाउ दिस एंगुलर एक्सेलेरेशन ये आपका होता है d²θ/dt² फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई वैसे ही रहेगा, दिट विल बी अबाउट एक्स से बाद में निकालेंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये रीस्टोरिंग है तो दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। फोर्स इज बिकॉज ऑफ द वेट, तो m इंटू जी आएगा। नाउ दिस d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, लेट कंसिडर दिस डिस्टेंस एज d फ्रॉम द पिवट। तो यहाँ साइन थीटा अगर मैं लगाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये d है तो इधर जब ये स्मॉल एंगल्स ऑसिलेट हो जाएगी दिस बिकम्स d, इधर आ जाएगा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी। अब d इस केस में आपका r है, इसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। अभी मैंने फॉर जनरल इसको लिया है साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू d²θ/dt²। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके, इसको मैं अगर आई इज इक्वल टू d²θ/dt² प्लस mg sin θ इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए है। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं थीटा, सो दिस बिकम्स थीटा इंटू डी। ओके, अब इसको मैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ अगर कंपेयर करूं तो वो रहती है d²θ/dt² प्लस ओमेगा² इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा² इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में यहाँ आई से, इस पूरी इक्वेशन को मैं आई से डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय आई। तो आई से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा mg/i। ओके, ये अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो। ये इक्वेशन मैंने निकाली थी रीस्टोरिंग टॉर्क यूज करके, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस केस में। तो देखो ओमेगा² इज इक्वल टू आ गया mg/d, लिख लेता हूँ यहाँ पे mg, यहाँ पे है d है आपका ओमेगा² इंटू एक्स। तो थीटा मैं यहाँ रहने देता हूँ
और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये एम जी डी इंटू थीटा लिख लेता हूँ, एम जी डी इंटू थीटा। तो अब कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी डी इंटू आई। तो देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका एम जी डी इंटू आई, और ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एम इंटू जी इंटू डी इंटू आई। एम मास ऑफ द डिस्क हो जाएगा, डी डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट हो जाएगी, ऑफ द सेंटर ऑफ मास आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी विच गिव्स मी द टाइम पीरियड। तो ये आपका आ जाएगा एम जी डी बाय आई विच गिव्स मी टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू जी इंटू डी। ओके, अब रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर होता है अबाउट दिस डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका फॉर डिस्क एम आर स्क्वायर बाय 4, और यहाँ लग जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी इज आर। तो एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर बाय 4, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो 2 पाई इधर आएगा 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। मैंने यहाँ बताया था ये जो d है डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये r है, ये सभी अंडर रूट है, एम एम चला गया, ये एक r चला गया। तो फाइनली आपका जो टाइम पीरियड है इस केस में दिस इज 2 पाई अंडर रूट आपका आ जाएगा 5r/4g। ये है आपका आंसर, t इज इक्वल टू 2 पाई 5r/4g, 5r/4g. So here the correct option is the first one, 2 pi under root 5r/4g.